थाला फॉर अ रीजन माही भाई के नाम से एक पिक्चर रिलीज हुई है, मिस्टर एंड मिसेस माही, जिसके बारे में जानने के बाद मुझे सबसे पहले लगा था कि शायद कहीं धोनी के ऊपर फिर से बायोपिक तो नहीं बन रही, लेकिन नहीं, इस मूवी का अपने थाला से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, सिवाय माही जो वर्ड यूज हुआ है, और दूसरा मूवी के स्टार्टिंग में स्पेशल थैंक्स दिया गया महेंद्र सिंह धोनी। तो आई वाज लाइक ओ क्या दिखाई देंगे, दिखाई तो दिए, लेकिन सिर्फ उनका एक पोस्टर जिसमें वो वर्ल्ड कप हाथ में लिए हुए थे, ये वाला फोटो बस। लेकिन वियर्ड वाली बात तो ऐसी है कि उनके बाद स्पेशल थैंक्स में अगला नाम आता है दिनेश कार्तिक का, और वो मूवी में थे दिखाई नहीं दिए, वो फोटो में हो सकते हैं, शायद सूर्य कुमार यादव तो दिख गए। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स थे मेरे जैसे पिक्चर को लेके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि मूवी कैसी है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही क्या थिएटर में देखने लायक है? देखो, पिछले कुछ सालों में हमने भर भर के ढेर सारी सोशल कॉमेडी मूवीज बॉलीवुड की तरफ से देखी है। एक बहुत ही अजीब बट कैचिंग टॉपिक वो लोग लेंगे, मूवी का मेन कैरेक्टर वियर्ड सिचुएशंस में फंस जाएगा, उसको ऐसा फंसते हुए देख कॉमेडी हो जाएगी, हम सब हंसेंगे और एंड में जाके एक इमोशनल मैसेज दिया जाएगा। अब ये मूवी डायरेक्टली उस कैटेगरी में फिट नहीं होती क्योंकि कॉमेडी नहीं है इसमें, लेकिन इसको देखते वक्त स्पेशली क्लाइमैक्स के टाइम पे तुमको वो सारी पिक्चरें जरूर थोड़ी बहुत याद आने लगेंगी, क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी सारा सिमिलर है। राजकुमार राव का कैरेक्टर जिनका नाम महेंद्र है, हाँ, वो कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनको लगता है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन एक सिलेक्शन मैच में गड़बड़ हो जाती है, नहीं सिलेक्ट होते, कोच से झगड़ा कर लेते हैं, वो कहता है कि तू तो एवरेज प्लेयर था, नहीं होता कुछ भी कर लेता। तो बहुत सारा फाइट मारने के बाद उनको डिस्कवर होता है कि जो उनकी धर्म पत्नी है महिमा उर्फ माही, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेती है। तो इसलिए महेंद्र जानवी कपूर के कैरेक्टर को कोच करना स्टार्ट करता है ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, बड़े मैचेस में खेलेगी, इंडिया के लिए खेलेगी, तो इसका खुद का अपना नाम हो जाएगा। ट्रेनिंग किसने दी थी? मैंने दी थी। तो मुझको लग रहा है कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, तो नहीं, ये सारा कुछ ट्रेलर में ही बता दिया। और इसी बेसिस पे मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म होता है कि जो हस्बैंड है वो ये सारी चीजें अपने लिए करना चाहता है ताकि उसका नाम हो, उसको शोहरत मिले, लेकिन क्या ये एक्चुअली में होगा? बीवी को पता चलेगा कि जब उसको एक सीढ़ी की तरह यूज किया जा रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? ये दो मेन क्वेश्चंस ढूंढने के लिए तुमको पिक्चर देखना है, और सोल्यूशन क्या निकलता है। अब देखो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और उसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तेरे को क्या लगता है, इंडिया जीतेगी? भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तेरे को क्या लगता है इस बार भी इंडिया हरा पाएगी? विराट कोहली ओपनिंग कर सकता है ना, और बुमराह ने अगर मैक्सिमम विकेट लिए तो? अबे कब से तेरा ओपिनियन मांग रहा हूं, तू कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ फोन में लगा हुआ है। मैं ऐसे फ्री में अपना ओपिनियन वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ एमपीएल ओपिनियो पे देता हूं। ये एमपीएल ओपिनियो क्या है? एमपीएल ओपिनियो है इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम। यहाँ क्रिकेट मैचेस और रिजल्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ यस और नो में ओपिनियन दो और डेली करोड़ों जीतो। क्या बात कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी जीतना है। ये देख, जैसे आईपीएल के अभी इस 2024 मैच में मुझे लगा था कि हैदराबाद जीतेगी, तो मैंने विल हैदराबाद विन वाले क्वेश्चन पे यस कर दिया। अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी चुना था, सबमिट किया, और एसआरएच के विन के साथ मेरी भी हुई थी बड़ी जीत। वाह भाई, ये तो बड़ा आसान है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। जी हाँ, तो सोच क्या रहे हो, इस साल का T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इसका ओपिनियन मुझे मुफ्त में मत दो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके एमपीएल ओपिनियो पे दो और बड़ा जीतो। डाउनलोड करो मेरे लिंक से अभी और पाओ बोनस और फर्स्ट रेट फ्री। मिस्टर एंड मिस माही, इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी तो वैसे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर दो अलग अलग स्टोरी लाइंस चल रही हैं। एक ऑफ कोर्स राजकुमार राव और जानवी कपूर के कैरेक्टर के बीच में, जिसमें वो कोच कर रही है, क्रिकेट खेल रही है, हर बॉल पे सीधा छक्के मार रही है। और दूसरा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा इस पूरी पिक्चर में, बेटा महेंद्र और पिताजी का कैरेक्टर प्लेड बाय कुमुद मिश्रा। क्यों? क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन, इनके रिलेशन को भी अच्छा खासा टाइम दिया। मिस्टर राव का कैरेक्टर जिंदगी में कहाँ पे है, डिसअपॉइंटेड है तो क्यों है, और वो जो चीज चाहता है उसके पीछे का एक बड़ा रीजन उनके पिताजी हैं, उनका बिहेवियर। और इन दोनों के बीच के जो भी सारे सीन्स थे ना, वो मुझे देखने में मजा आ रहा था क्योंकि एक्टिंग इतनी बढ़िया थी, ड्रामा इतना बढ़िया था। सॉल्यूशन में थोड़ा सा लगा कि दुकान है वो तुम्हारा, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफी बढ़िया। अब दूसरी स्टोरी लाइन की तरफ बढ़े तो उसके अंदर जानवी कपूर है, एंड इट्स नॉट लाइक कि शी इज अ बैड एक्टर, मतलब अपने सीन्स ठीक ठाक निकाल लेती है। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव मैं नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक कि ठीक है। कमी तब लगने लगती है ना जब उनके सीन में सामने राजकुमार राव खड़े और वो अपने करियर का बेस्ट भी नहीं दे रहे, इज लाइक जस्ट यू नो बीइंग अ नॉर्मल डूड। तब लगता है कि अच्छा हुआ थोड़े कम डायलॉग दिए मोहतरमा को। दूसरी बड़ी चीज कि देखो, ये कोई सीक्रेट नहीं है, लोग जानवी कपूर को देखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि देखना पसंद करते हैं। कितनी कमाल की एक्टिंग कर रही है वो, इसके लिए तुम जाते हो क्या? लेकिन पूरी मूवी के अंदर जो कलर ग्रेड किया गया, जो पूरा कलर पैलेट सिलेक्ट किया है, इतना ज्यादा अग्रेसिव, इतना ज्यादा ऑरेंज, जैसे पूरी की पूरी पिक्चर सिर्फ शाम के टाइम पे हो रही है, 5-6 बज रहे हैं, जो कि शायद एक क्रिएटिव चॉइस हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने कभी क्रिकेट खेला है अपने दोस्तों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, ग्राउंड में, तो जब वो शाम का टाइम आता है और एक्चुअल में स्काई थोड़ा बहुत ऑरेंज है, यू नो, एक फेंट मेमोरी है दिमाग में उस चीज को लेकर। इसलिए मे बी मूवी के डायरेक्टर ने वो फीलिंग रिक्रिएट करने के लिए इतना हार्ड पुश
किया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हार्ड पुश हो गया। मतलब यूट्यूब पे जब एकदम क्रेजी टील एंड ऑरेंज वाले कलर ग्रेडिंग चलते थे वो दिन याद आ गए। कुछ शॉट्स में तो स्काई रिप्लेसमेंट भी मारा हुआ है और वो इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है। तुम अगर देखने जा रहे हो तो आई थिंक सेकंड हाफ में वो शॉट है जहाँ पे वो लोग शहर के बीच में से जा रहे हैं, टू व्हीलर पे हस्बैंड वाइफ दोनों है, चौक में से ऐसा टर्न मारा तो उस टाइम पे आसमान देखना लाल नीला हुआ पड़ा है, जो कि अननेचुरल और नेगेटिवली नोटिसिंग होने के साथ साथ जानवी कपूर की जो खूबसूरती है उसको भी बहुत ज्यादा दबाया। वाज लाइक ना उतनी अच्छी नहीं लग रही। फिर आ जाता है क्रिकेट वाली बात पे, क्योंकि क्रिकेट की पिक्चर है। ओपनिंग सीक्वेंस में मिस्टर राजकुमार राव बैटिंग कर रहे हैं, एक पूरा मैच अपने को दिखाते हैं और वो एक्चुअली अच्छा था। शॉट सिलेक्शन, एक्टर जो शॉट मार रहा है उस टाइम पे बॉडी और फ्लो वाले फॉर्म की बात कर लो, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद जब हम लोग वाइफ के क्रिकेटिंग वाले सेगमेंट पे आ जाते हैं तो इट इज स्टिल गुड। डिसअपॉइंटेड नहीं हूं मैं, बट वो वापस से उसी फॉर्मूलेक पैटर्न पे आ जाता है कि क्लोजअप ले लो, एक बैट ऐसे घुमा रही है, दूसरा क्लोजअप ले लो कि बॉल जा रहा है, तीसरा क्लोजअप ले लो कि वहां से रिएक्शन दे रहा है। इट्स डिसेंटली एंटरटेनिंग। ट्रेलर जब आया था इसका और मैंने उसके ऊपर बात करी थी तो एक बात बोली थी कि वैसे तो ओवरऑल मूवी कुछ नया नहीं दिखा रही है, लेकिन एक वो जो कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि वो अपनी ईगो, अपना गोल सेटिस्फाई करने के लिए उसको सीढ़ी की तरह यूज कर रहा है। जब बीवी को पता चलेगा दोनों के बीच में फाइट होगी तो उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, और मैं वो चीज देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड था। सोल्यूशन भी ठीक ठाक ही बोलूंगा, एक डिसेंट सी स्पीच देखने मिल जाती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद दूसरी बार स्लो मोशन फुटेज के ऊपर वॉइस ओवर जो कि थोड़ा मेलोड्रामेटिक हो गया, और यही सोल्यूशन जिसकी तलाश में था वही हुआ जो एक्सपेक्टेड। तो ले देके मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी का कंक्लूजन यही है कि इट ट्राइज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को सीरियसली लेके टाइम देके उसको पकाना। अच्छा लगा देखने में। एक आदमी अपने पेरेंट्स, बीवी के पेरेंट्स के खिलाफ जाके उसको क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट में भी नया हो, बट उसके ऊपर जो पूरी पिक्चर बनाई है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, स्ट्रेट और प्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी एक बार देखकर निकल जाती है। 99 रुपीज टिकट रखा है, 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर है। इट्स लाइक ठीक है। इसमें भी माई भाई आ गए, 9 + 9 18, 1 - 8 is 7 फॉर अ रीजन, तो बहुत ज्यादा बुराई कर भी नहीं सकता। फैमिली ऑडियंस के लिए मे बी ये ज्यादा सुटेबल हो, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई डिमांड्स नहीं होती। लेकिन अगर लेके जा रहे हो तो शुरुआत में कुछ सीन्स थोड़ा ऐसे कुर्सी में सरक के बैठना पड़ेगा, जब शादी के बाद सुहागरात आएगी और तुम सब्सक्राइब करके जाएगी। डिसेंट सी वन टाइम वॉच मूवी देखने जा रहे हो, ऐसे एक्सपेक्टेशंस लोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होगे। मिलता हूँ, टाटा बाय।